वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें आपका ऑप्शन जो दिया गया है NO3 नाइट्रेट आयन है, सेकेंड आपका कार्बोनेट आयन है दैट इज CO3-2 है, और थर्ड ऑप्शन आपका ClO3- है, और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर ट्राईऑक्साइड दैट इज SO3। इसमें हमको चूज करना है कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो मीन्स क्या है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, ऐसे लोगों को हमको सिलेक्शन करना है। जिसमें आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है नाइट्रेट आयन एंड सेकंड आपका है कार्बोनेट आयन। सेकंड में ऑप्शन जो दिया गया है ClO3- एंड CO3 कार्बोनेट आयन। थर्ड में आपका ऑप्शन दिया गया है SO3 और आपका नाइट्रेट आयन दिया गया है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है CO3- और SO3। इसमें हमको सेलेक्ट करके बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है और आइसो स्ट्रक्चरल कौन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, और आइसो स्ट्रक्चरल में उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन। ये पिरिडीन की बात किया जा रहा है। पिरिडीन जो कि आपका बेस है इज, पहला आपका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, सेकंड आपका sp3 पिरामिडल है, और सी आपका sp3 टेट्राहेड्रल है, और डी आपका sp2 भी सेफ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको जो पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज CH2 डाई पॉजिटिव चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे CH2 डाई पॉजिटिव चार्ज है, इसका हमको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको जितने भी अमोनिया है एंड PtCl4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, और आपका जो थर्ड है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड फोर्थ ऑप्शन है BCl3। इन सब का हमको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन। पिरिडीन, तो पिरिडीन आपका क्या है, पिरिडीन एक बेस है, पिरिडीन आपका क्या है, बेस है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, पिरिडीन जो बेसिक होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर कंटेंट है, और लोन पेयर होने के कारण इसकी जो एक्टिविटी है वो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं मॉलिक्यूल में दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एटम द पिरिडीन मॉलिक्यूल। पिरिडीन आपका क्या है, बेस है। पिरिडीन एक बेसिक मॉलिक्यूल है, और इस बेस के अंतर्गत क्या आता है, लोन पेयर। और यहाँ पे जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर है ये आपका दिस इज योर पिरिडीन, ये का पिरिडीन है, 6 मेंबर्ड है, और नाइट्रोजन एटम है, डबल सिंगल और डबल, और यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ आपको बताना है कि नाइट्रोजन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका जो शेप होगा क्या होगा। तो सबसे पहले पिरिडीन एक क्या है, बेसिक नेचर है। दूसरी चीज़ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, डीलोकलाइजेशन होगा, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एंड मस्ट फॉलो द हक्कल रूल। हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पिरिडीन को चेक करना है कि ये अगर प्लेनर नहीं होगा, अगर प्लेनर होगा तो ही डीलोकलाइजेशन होगा, और प्लेनर के लिए हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी sp2।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के सराउंडिंग क्या है, नाइट्रोजन यहाँ आपका लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कनेक्ट है। ये पिरिडीन में नाइट्रोजन की कंडीशन है। पिरिडीन में दिस इज द कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लोग रूल क्या जानते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यदि आपके टोटल 2 हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यदि 2 हुए तो हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर और प्लस सिग्मा बॉन्ड 3 हुए तो sp2, 4 हुए तो sp3 और 5 हुए तो sp3d और 6 हुए तो sp3d2। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे कुल कितने हैं, 2। टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हैं, 2। तो सिग्मा बॉन्ड तो आपके टोटल हो गए 2, सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 2 हो गए। लोन पेयर आपका 1 है, दैट इज लोन पेयर, लोन पेयर इक्वल टू 1। टोटल की बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 3। और 3 होने का मतलब क्या होगा, आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 और sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, बिकॉज हियर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द पिरिडिन मॉलिक्यूल। बेंजीन के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट क्रम में डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज तभी हो सकते हैं जब ये प्लेनर होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 पिरामिडल, sp3 टेट्राहेड्रल और sp2 बेसिक। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। यही ऑप्शन आपका सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट चॉइस फॉर द दिस क्वेश्चन, दैट इज pyridine इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम, because here aromatic compound, this is the aromatic compound, aromatic compound, that is aromatic compound, aromatic compound, aromatic compound, that is cyclic है, planar है और all carbon sp2 hybridized है, must follow the Huckel rule, so it must be aromatic compound, that is aromatic compound, aromatic compound। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर which of the followings are the iso इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, मीन्स ऐसे कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, ज्योमेट्री भी सेम हो। आपका ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, ClO3 नेगेटिव एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे सबका ज्योमेट्री क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। आपको ऑप्शन में दिया गया NO3 CO3 ClO3 एंड CO3 माइनस, SO3 NO3 एंड CO3 एंड SO3। तो सबसे पहले हमको देखना ज्योमेट्री में, सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें सेम है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करें। इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। यहाँ पे नाइट्रेट आयन है और नाइट्रेट आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि हम लोग टोटल देखा जाए तो NO3 नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में, और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मतलब 5 + 6 × 3 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, या 7 और 3, या इसको हम लोग 7 + 8 3 जा 24 + 1। इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी लेकर हम लोग काउंट कर सकते हैं, या तो टोटल इलेक्ट्रॉन की। तो क्वेश्चन में विच आर द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल के केस में हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन, यही 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और जिनकी ज्योमेट्री मतलब इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है आपका मॉलिक्यूल नाइट्रेट है, दैट इज NO3 नेगेटिव। सेकेंड आपका CO3 2 माइनस। तो नाइट्रोजन एंड कार्बन एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक नंबर 6।
और यहाँ पे 7 है तो 1 माइनस चार्ज है, मतलब 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है, 2 माइनस चार्ज है तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को और इस एटॉमिक नंबर को, दिस चार्ज एंड दिस एटॉमिक नंबर, टोटल 8 हो गए। बाकी ऑक्सीजन तो आपको दोनों में ही 3 है, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या तो दोनों में ही सेम है, दोनों में, दैट इज नाइट्रेट आयन में एंड कार्बोनेट आयन में। बट यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रेट आयन एंड कार्बोनेट आयन हुआ। और आइसो स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हाइब्रिडेशन की। तो कार्बोनेट आयन में हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज योर कार्बोनेट आयन, CO हो जाएगा, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर O नेगेटिव, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। लोन पेयर आपका टोटल यहाँ पे 0 हो गया, टोटल 3 हो गए, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ये आइसो स्ट्रक्चरल है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज CH2 डाइपॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट लिव्ड CH2 2 पॉजिटिव। CH2 के ऊपर यहाँ पे डाई पॉजिटिव चार्ज दिया गया और इसका पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ CH2 2 पॉजिटिव। सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडेशन मीन्स CH2 2 पॉजिटिव, दैट इज CH2 एंड डाई पॉजिटिव चार्ज, ये आपको दिया गया है। इसका हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे निकालें, तो सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्री की बात किया जाए तो C हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, H हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज क्या है, डाई पॉजिटिव चार्ज, डाई पॉजिटिव चार्ज। डाई पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये आया कैसे, ये आपका रहा होगा कोई हैलोजन टाइप का, और इस तरह से ये X लगा हुआ, X लगा हुआ, ये गया और साथ में ये भी गया और इसको छोड़ गया और इसको छोड़ गया, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जनरेट हुए होंगे, मतलब 2 हैलोजन लगे रहे होंगे और दोनों ही हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करके चले गए और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डाई पॉजिटिव चार्ज, CH2 डाई पॉजिटिव चार्ज। ये वेरी शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड में बहुत ट्रांजिशन स्टेट में, बहुत इसकी लाइफ टाइम बहुत कम है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो CH2 डाई पॉजिटिव चार्ज है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने होंगे टोटल, सिग्मा बॉन्ड आपका होंगे टोटल 2 और लोन पेयर यहाँ पे कितना हो गया 0 और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल इज हो जाएगा 2 और 2 मिस क्या होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे CH2 डाई पॉजिटिव चार्ज का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री CH2। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री देगा। बेंड से अपना होकर के क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है और लीनियर ज्योमेट्री आपको मिलेगा। कार्बन रहता है तो यहाँ कार्बन की 2 कंडीशन है, सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ट्रिपलेट में 2 p ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगलेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ट्रिपलेट आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है PT सेल्फ। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, करेक्ट ऑर्डर द हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज। यहाँ पे पहला आपका क्या है, अमोनिया, दैट इज योर NH3। तो NH3 तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिडल ज्योमेट्री विथ 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, दैट इज टोटल 4 एंड टोटल 4 में दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अमोनिया तो आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके 3, लोन पेयर आपका 1, टोटल 4 हो गया, टोटल 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा।
सेकेंड आपका है PtCl4-2। प्लेटिनम आपका क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है, और जो 4 क्लोरीन है वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। लिगेंड्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बैक एंड D or F ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो PtCl4 में यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा दैट इज योर DsP2, यहाँ पे हो जाएगा DsP2 इनर D ऑर्बिटल यहाँ पे यूज किया गया है। और PCl5 में क्या होगा, फास्फोरस है, वैलेंसी 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, और आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। और यहाँ पे BCl3 की बात करें, बोरान ट्राइक्लोराइड है, तो बोरान ट्राइक्लोराइड में दैट इज बोरान BCl3, दैट इज योर 5b10 दैट इज योर 2n3। बैलेंस में आपका टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री होगा, और 3 बॉन्ड होंगे, एक भी लोन पेयर नहीं होगा। टोटल आपके 3 दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज यहाँ पे बोरॉन एटम होगा, बोरान, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर थर्ड क्लोरीन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये बोरान के आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के यहाँ से मिल करके सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन करेंगे, और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दिस सिग्मा एंड सिग्मा, और 3 सिग्मा बॉन्ड है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल हो गए 3, और लोन पेयर आपके हो गए टोटल 0, टोटल हो गए 3, और 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बोरान एटम जो BCl3 है दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। यदि 2 मिलता है तो sp2 हो जाए sp हो जाएगा, 3 मिले तो sp2, और 4 मिले तो sp3, और 5 मिले तो sp3d। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फार्मूले में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ग्रुप दैट इज केमिस्ट्री इन स्पेस। थैंक यू वेरी मच।